आज हम देखेंगे 31 क्वेश्चन पे। स्टैंडर्ड 5 हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर 8 मस्कीटो डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट। तो आगे ये गंभीर है कि लोग ध्यान नहीं दे पाते, गरीबी होती है उनको, इसलिए शायद प्रॉपर मेडिकेशन नहीं करते हैं। बट अगर ऐसे हो तो सच मानिए सरकारी में जाइए, बट ट्रीटमेंट तो लेनी ही पड़ती है, अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा डल और पेल हो जाओगे। तो अनीमिया हैज़ बोथ फिजिकल एंड मेंटल effects on children. They show impaired learning and decrease school achievements. They also suffer from low immunity, fatigue. तो थके हुए लगेंगे बच्चों, अगर न करें नारायण बच्चों को ये इफ़ेक्ट हुए हो तो, और बहुत ज़्यादा वो इम्पेयरेबल होंगे, बिल्कुल कंपेयर के लायक नहीं होंगे, और उनको बिल्कुल कोई बात में रुचि नहीं होगी। डिफ़िकल्ट इन कॉन्सेंट्रेशन, अगर मैम कुछ समझा रहे तो भी उनको अच्छा नहीं लगेगा, लेथार्जिक लगेगा और बहुत आलस आएगा उनको। तो ये सब चीज़ें उनके साथ होगी। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स शुड बी डन इन स्कूल्स, तो राइट है। आयरन टैबलेट्स कैन नॉट बी गिवन टू एनामिक चिल्ड्रन, रॉन्ग। तो उनको तो पहले ही देना है। फिर लार्वी हम देखते हैं क्या है, क्यों है और कैसे होती हैं, और इसके क्या वेज होते हैं। तो बेबी मस्कीटोज आर कॉल्ड द लार्वी। फिर बेबी मस्कीटोज एंड लार्वीज बोथ आर सेम इन अपीयरेंस, रॉन्ग। वो एक ही है, बोथ नहीं है, वो एक ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कलर ऑफ लार्वी, तो हमारा आंसर है सी, ग्रे। ठीक है। लार्वी टुक लिटिल टाइनी थ्रेड्स, अगर भूल गए हो तो टेक्स्ट बुक में देख लेना, पिक्चर के साथ दिया है। वेयर आर लार्वीज कॉमनली यूज्ड और फाउंड, तो कॉमनली फाउंड इन स्टाग्नेंट वाटर, एयर कूलर्स, मडी ग्राउंड्स, ओल्ड टायर्स, पिट्स, पॉट्स, मतलब जहाँ गंदगी है वहाँ ये चीज़ें फाइंड आउट होती हैं। What posters are put on up by the government during monsoon, तो वो हमेशा लगातार कहते हैं सराउंडिंग्स क्लीन रखिए, प्रिवेंशन अगेंस्ट डिजीज़ और प्रोटेक्शन अगेंस्ट मस्कीटोज़, ये करते रहेंगे, पुट अप बाय द गवर्नमेंट, तो उनको आपको फॉलो करना है। 40th में है, वाई डज गवर्नमेंट पुट पोस्टर्स ड्यूरिंग रेनी सीजन टू कीप आर सराउंडिंग्स क्लीन, तो गवर्नमेंट क्या करता है, पोस्टर्स लगाता है। एडिक्वेट अगेंस्ट द मस्कीटोज ब्रीडिंग, मतलब उनकी जो जात है वो ज़्यादा स्प्रेड हो रही है, तो उसके कारण मलेरिया से हमको काट काट के फिनिश हो जाएंगे इंसान, क्योंकि ये लोग ने इनकी काफ़ी कम्युनिटी बढ़ा दी है। लिस्ट सम मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू रिड्यूस मस्कीटो ब्रीडिंग, तो क्या है, तो रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो पेज 41 पे हमने देखा क्या क्या कर सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट पेज पर। डोंट अलाउ वाटर टू कलेक्ट अराउंड योर हाउस, ये हमने डिस्कस किया था। पिच शुड बी कवर्ड, टैंक एंड कूलर शुड बी चेंज फ्रीक्वेंटली, क्लीनिनेस तो रखना ही है, चेंज करना है, पानी धो धा के फ्रेश रखना है, ऊपर की टाँकी नीचे की टाँकी। यूटेंसिल्स टू स्टोर वाटर शुड बी केप्ट क्लीन एंड शुड बी ड्राइड इन सन एवरी वीक। स्प्रे केरोसिन इफ़ वाटर इज़ कलेक्टेड एट सम प्लेसेस, तो केरोसिन करोगे तभी भी वो लोग मर जाएंगे, जो जीवात है, जो डिजीज़ है, जो जर्म्स है। वाई इज़ इट advised to put fish in water tanks? It is advised to put it is advised so because first eat larvae of the mosquitoes that develop in water, तो फिश क्या करती है, ये जो इकट्ठा किए गए जो भी हमारे लार्वी हैं उसको फिश फिनिश कर देती है खाकर। What happens then? Oil is separated on the water. The oil on the water cuts off the oxygen supply to eggs and larvae of the mosquitoes in water, and thus they are killed. तो ये क्या करते हैं, ऑयल जो होता है वाटर में कट ऑफ होता है ऑक्सीजन
सप्लाई ड्यूरिंग दी एग्स एंड द लार्वा ऑफ द मस्कीटोज इन दी वाटर, तो फिर वो लोग किल हो जाते। अगर पानी में आपने ये ऑयल डाल दिया हो तो ऑक्सीजन ये एग्स को उनको इन पानी नहीं मिलते, तो फिर ये मर जाते। तो बीच में भी मैंने बोला था आपको कुछ बहनें निकली थी पानी में दवा डालने के लिए, ताकि अगर ऐसा होता है तो ये मर जाएंगे। वाई आर द पिक्चर्स ऑफ द टैंक, कूलर, ऑयल और कोल्ड, टायर्स, पिच एंड पॉट्स शो इन द पोस्टर। The pictures of tank, cooler, old tires, pits and pots are shown in the poster to these places where water is collected, some which the mosquitoes and the lice. So we should keep them clean. Where are the posters put by the government? गवर्नमेंट ने कहाँ डाली है ये सब पोस्टर्स? डिस्पेंसरीज, पब्लिक प्लेसेस, स्कूल्स, गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड क्रॉस रोड एक्सेट्रा. On your terrace there is a pot filled with water since many days. What may be seen in it? What will you do with it? Tiny thread like grey things which are larvae may be seen in the pot filled with water. We may also see green algae in the pot. So we have to clean the pot and dry in the sun so that the germs are killed. So 47 पे हम देखेंगे which disease are spread by flies and how. Flies क्या करते हैं? dysentery, cholera, typhoid, jaundice etc. When the fly sits in the contaminated material, फिर क्या होता है? जो हार्मफुल होते हैं जर्म्स वो स्टिक टू द लेग्स होते हैं, वो लेग्स को छू लेते हैं और फिर बाद में व्हेन द सेम क्या होता है? व्हेन द सेम थिंग्स कम अप, फिर दे सिट ऑन द फूड. तो ये इतने गंदे होते हैं ये मक्खी या बच्चों, ये हर जगह बैठ के आते हैं, फिर ये आपके खाने पे बैठते हैं. तो उसके कारण क्या होता है? पूरा बॉडी आपका कंटैमिनेटेड हो जाता है, ये फूड कंटैमिनेट हो जाता है और जर्म्स आपके बॉडी पे उतर जाते हैं. तो मस्कीटो चेक कैसा करना है? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द पब्लिक प्लेसेस क्लीन? दो इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी who is responsible for keeping the public places clean? Though it is the responsibility of the government to keep the public places clean, it is the responsible only with the corporation of the people. It is क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकेगा, आपका कॉपरेशन, हमारा कॉपरेशन चाहिए एंड लोकल स्वीपर जो आके सब क्लीन करेगा. ठीक है, पानी इकट्ठा नहीं होने देगा. अगर पानी इकट्ठा हुआ है तो उस पर मिट्टी डाल देगा. सो 49 गवर्नमेंट क्या करता है? इज़ रिस्पॉन्सिबल टू गेट गटर्स एंड ड्रेन्स रिपेयर. वॉट कैन बी सीन इन द स्टैगनेंट वाटर? तो टैडपोल्स, एग्स ऑफ द फिश, larvae of the mosquitoes, then litter, algae etc. can be seen in the stagnant water. Presence of algae can be made a place slippery. Yes, तो algae कहाँ इकट्ठा होता है? ग्रीनरी हो जाती है सब जगह, जहाँ पे आपको डिटर्जेंट डाल के घिसना पड़ता है, अदरवाइज़ ये बढ़ता ही जाता है और आपने देखा नहीं है तो आप स्लिप भी हो सकते हो. तो एक टाइप का ये फंगस भी होता है ये एल्गे. तो एल्गे इज़ अ काइंड ऑफ प्लांट, राइट. तो ये बढ़ता ही रहता है. ओके. एल्गे स्प्रेड्स अ लॉट ऑफ ड्यूरिंग डैश सीजन. कौन से? रेनी सीजन में. तो एल्गे कैन ऑल्सो बी seen in the open grounds. तो राइट. Where else can you see the algae? Algae can be seen on the surface of the ponds and pools, on damp walls near hand pumps. तो यहाँ पे हमने देखा है कैसे पॉन्ड्स पे और पूल्स पे ये एल्गे बैठ जाती है, वॉल्स पे होती है, हर जगह होती है, हैंड पंप्स पे भी होती है. तो 56 पे बच्चों पेज नंबर लास्ट बट नॉट द लीस्ट 64 आपको लिखना है
If you find the area around your house or school is not clean, to whom will you write a letter to clean it? तो म्यूनसिपैलिटी को हम एक लेटर लिख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत गंदगी है, आप कुछ देखिए। वो जब उनको हमारे पर दया आए वो तो आके दिख के जाते हैं। ऑफिशियल्स काम तो करते ही है, बट थोड़ा लेट होगा क्योंकि उनको अन्य काम भी होते हैं। तो रोनाल्ड रॉस जो है, हु डिस्कवर्ड द मलेरिया एंड स्प्रेड बाय मस्कीटोज? साइंटिस्ट नेम रोनाल्ड रॉस डिस्कवर्ड द मलेरिया टू स्प्रेड बाय मस्कीटोज। तो ये उन्होंने प्रूव किया है क्योंकि जो पेशेंट्स में पाया था वही मस्कीटो के अंदर पाया था। तो 57 क्वेश्चन पे और रोनाल्ड रॉस ने ये चीज़ क्लियर की है कि इनको पेशेंटों को ये ज़रूर ये फीमेल वाली जो मस्कीटो है इन्होंने काटा होगा और इसके कारण इनको मलेरिया हुआ होगा। 58 है, रोनाल्ड रॉस वॉज स्टडिंग to become a doctor. Earlier it is believed that malaria means bad air. Yes. तो सबको पहले पता नहीं था मच्छर के कारण हो रहा है, बट सबको यही पता था ये बैड एयर हो रही है, कंटामिनेटेड है, इसलिए हम बीमार हो रहे हैं। हाउ वॉज द डिजीज नेम मलेरिया? मलेरिया क्यों हुआ? अर्लियर पीपल थॉट दैट दिस डिजीज इज बाय द बैड एयर of the mud, and that's why they gave it a name malaria. Then what efforts did Ronald put for his discovery? For the discovery of Ronald spent all his day, पूरा दिन वो चेसिंग मस्कीटोज पे होता था क्योंकि उनको जानना था कि मस्कीटोज में ऐसा क्या है। टू कैच एंड ऑब्जर्व देम ही मेड दीज मस्कीटोज टू बाइट द पेशेंट्स। उन्होंने क्या किया, ये पेशेंट को काटे, ऐसा किया, और इन रिटर्न पेशेंट्स को एक आना मिलता था, रुपये मिलते थे। तो फिर बाद में ये लोग उन पर ट्रीटमेंट करते थे। जिस तरह हम ट्रीटमेंट करेंगे तो पता चलेगा कौन सी दवाएं रास आ रही है और हमको बेस्ट और वो दवा दे सकेंगे और जल्दी से जल्दी हमारा गुड हेल्थ हो, ऐसी कामना वो करेंगे। तो इसके लिए वो एक्सपेरिमेंट्स करते थे। तो रोनाल्ड रॉस फाउंड दैट द डिफरेंट लुकिंग ब्राउन एंड कलर्ड फीमेल मस्कीटो स्प्रेड मलेरिया। तो ब्राउन कलर की जो थे वो लोग ये कर रहे थे। तो 63 पे देखेंगे, मैच ए एंड बी में है आंसर। मलेरिया जो है वो है सी, स्प्रेड्स बाय मस्कीटोज। ठीक है, फिर बाद में है एनीमिया, तो उसका है डी, आयरन डेफिशिएंसी। फिर एल्गे जो हमने पढ़ा, थर्ड है द काइंड ऑफ प्लांट। तो एल्गे फोर्थ वो है बी, द बेबी मस्कीटो। फिफ्थ है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तो उनको देखेंगे ई, द रिच इन आयरन। तो इसके साथ हमारा ये सेशन ख़त्म हुआ है। पेज नंबर 64 पे आप लर्न कर लेना, लिख लेना, और ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। हैप्पी लर्निंग। मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर को लेकर, 9th क्लाइंबिंग हाई। बाय बाय।